औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। मैं ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। 2 दिन से मुझे बुखार था तो मैं कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बना सका। मैंने कल रात 2 शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। आज अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आज इंशाअल्लाह लॉन्ग वीडियो आप सब दोस्तों के लिए मैं बनाने लगा हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। जो हमारे बहन भाई बीमार हैं अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी, मेरे दादाजी और बड़े भाई बीमार, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे, और आपके रिश्तेदारों को भी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। अभी अपलोड किए हुए 1 मिनट नहीं होता, 5-6 कमेंट आ जाते हैं। अब 10 या 15 मिनट की वीडियो 1 मिनट में तो नहीं देखी जा सकती। ये रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरी वीडियो देखा करें और आप सब मेरे को सपोर्ट करें। मैं तो खुले दिल से सबको सपोर्ट करता हूँ, जिसकी भी वीडियो देखता हूँ A to Z फुल वीडियो वॉच करता हूँ। सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे होते हैं। आप शौकत भाई से पूछ सकते हैं, नवा मुंडा है, इमदाद भाई हैं, और भी बहुत सारे हैं, फ़रूक भाई हैं, और हमारे 4-5 दोस्त, 2 भाई इंडिया से हैं, 3-4 बहनें इंडिया से, उनकी भी मैं वीडियो फुल वॉच करता हूँ। खैर, आज मैंने बनाना है दाल गोश्त। दाल गोश्त की रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। फ्रेंड्स, मैं साथ साथ कोई और काम कर रहा था। दाल उबलने के लिए मैंने रख दी थी। दाल चना है, दाल चना उबल चुकी है, और ये गोश्त भी मैंने निकाल के रख दिया था, ये भी धो लिया है। मैंने 1.5 पाव दाल ली है और आधा किलो गोश्त है। उसके लिए ये 1 पाव प्याज और 50 ग्राम लहसुन काफ़ी है, और 1 पाव टमाटर है। ये आप सब देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कोई रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई, तो आज रेसिपी की वीडियो बना लेता हूँ, व्लॉग बना लेता हूँ आप सब फ्रेंड्स के लिए। मैं कुकिंग की जॉब करता हूँ, और ये आप सब देख सकते हैं, ये मेरा किचन है। आप सब मुझे बताइएगा किचन कैसा लगा आप सबको। ये देख सकते हैं आप सब, ये हमारा छोटा सा किचन है। ये है चूल्हा। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। मैं ये काटता हूँ, फिर इंशाअल्लाह बाकी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। ये तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, मैंने प्याज भी बारीक बारीक लंबाई में काट लिए हैं, और टमाटर भी बारीक बारीक काट लिए हैं। लहसुन भी छील लिया, इसको मैं कूंडी और डंडे की मदद से पीस लूँगा। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं प्याज ऐड कर दूँगा। जी तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ये प्याज मैंने जो बारीक बारीक काट लिए हैं लंबाई में, वो डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। प्याज को मैं ब्राउन करके फिर इंशाल्लाह इसमें गोश्त डालूँगा, गोश्त की बनाई करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और जो दोस्त भी हम मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे, उनकी हर परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त की मैं अच्छे से बनाई करूँगा। इस बीच में तो लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगा, और टमाटर भी। आज अदरक वाला मैं भूल गया था, इसलिए अदरक नहीं, इसको मैं अच्छे से भूनूँगा। मैं इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ, बुनाई से ये मटन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। आप लोग भी ऐसे बनाया करें, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, गोश्त की बनाई होगी। अब मैं डालने लगा हूँ ये कूली डंडा की मदद से जो मैंने लहसुन पीसा, ये है बिस्मिल्लाह, ये डालने लगा हूँ। इसको 2 मिनट भून के तो फिर मैं इंशाल्लाह इसमें टमाटर डालूँगा। टमाटरों को अच्छे से गिला के फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह बाकी मसाले डालूँगा, नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया वगैरह। आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे।
जी तो फ्रेंड्स, जो मैंने लहसुन डाला था उसकी भी बनाई हो चुकी है। अब मैं ये जो 1 पाव में टमाटर काटे हुए वो डालने लगा। बिस्मिल्लाह। टमाटरों को गला के तो इंशाल्लाह फिर मैं बाकी मसाले इसमें शामिल करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके कोई पैसे नहीं लगने। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। जी तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं प्रेशर देने से पहले ही बुनाई में टमाटर गल चुके हैं। अब जो है ना मैं मसाला शामिल करने लगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैं लूँगा ये चम्मच का तो चौथाई हिस्सा अजवाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैंने लिया पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर लिया है मैंने 1 चम्मच नमक। फिर लिया है मैंने 1 चम्मच हल्दी का। पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला में जब पानी डालता हूँ तब ऐड करता हूँ। पहले ऐड कर देने से सालन काला हो जाता है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी जब पानी डाला करें वो गोश्त को गलाने के लिए तब डाल लिया करें। इसको मैं थोड़ा सा भून के गोश्त को मैं फ्रेश कर दूँगा। जुड़े रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। पानी ले लिया, मसाले की बनाई हो गई। ये मैं पानी डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने डाल दिया। अब इसको मैं 15 मिनट प्रेशर दूंगा। 15 मिनट में इंशाल्लाह ये गोश्त गल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप सब खुश रहें और सलामत रहें, मेरी दुआ है। जी तो फ्रेंड्स, मैंने गोश्त को प्रेशर दिया था तकरीबन 15 मिनट का। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब वेट मैंने उतार दिया। ये आप सब देख सकते हैं भाप निकल रही है। जब भाप निकल जाएगी तब मैं इसका ढक्कन ओपन करूंगा। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जब फुल प्रेशर कुकर की भाप निकल जाया करे तब आप ढक्कन को खोला करें, ओपन किया करें। जब इसमें भाप होगी खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, धमाका होने का, हादसा होने का ख़तरा होता है। तो आप तसल्ली कर लिया करेंगे बिल्कुल भाप निकल चुकी है। ये आप सब देख सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट का मैंने प्रेशर दिया था। पानी भी काफ़ी हद तक सूख गया। थोड़ा सा रहता है, मैं इसकी भुनाई कर लूँगा गोश्त की मज़ीद। जितना ज़्यादा भुनेंगे उतना और ज़्यादा टेस्ट आएगा। हल्की आंच पे इसको मैं 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लूँगा। फिर इसमें मैं दाल जो ये मेरी उबली हुई पड़ी हुई है ऐड करूँगा। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया। तो अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगा। दाल को ऐड करके थोड़ा सा भुनाई करूँगा, फिर इसमें पानी डालूँगा। ठीक तो फ्रेंड्स, हमारे गोश्त की बहुत ही अच्छे से बनाई हो चुकी है। अब ये मैंने दाल जो उबाल के रखी हुई अलग से ये ऐड करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल मैंने डाल दी है। इसको भी थोड़ी सी देर में भुनाई करूँगा ताकि कोई थोड़ा बहुत कच्चापन हो दाल का तो वो ख़त्म हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। और सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को फुल देखा करें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है सबको मैं अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, आगे शेयर कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब खुश रहें, मेरी दुआ है। ये तो फ्रेंड्स, हमारी दाल की भी अच्छे से बनाई हो चुकी है। पानी ये मैं गरम करके डाल रहा हूँ। गरम करके इसलिए डाल रहा हूँ, ठंडा पानी डालें तो दाल सख्त हो जाती है, इसलिए मैं गरम करके डाल रहा हूँ। इससे दाल जो है ना जैसे गली हुई है वैसी रहेगी। आप लोगों भी अगर आप लोगों को भी ये मसला पेश आता हो तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह पानी गर्म है तो 10 से 12 मिनट में हमारा दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। आप सब खुश रहें, मेरी ये दुआ है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। ये तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं फाइनली हमारा दाल गोश्त तैयार हो चुका है अल्लाह पाक के फजल और करम से। ये अब मैंने बारीक हरा धनिया काटा हुआ हरा धनिया ये अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालने लगा हूँ।
उम्मीद करता हूँ आज का मेरा व्लॉग और ये वीडियो और ये दाल गोश्त की रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैंने दाल गोश्त कैसा बनाया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं जितने भी मेरे साथ दोस्त अहबाब जुड़े हुए हैं मेरे साथ शामिल हैं, मैं सबकी वीडियो A to Z फुल वॉच करता हूँ, अच्छे प्यारे कमेंट भी करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझ समेत सब मुसलमानों को खुश रखे, सलामत रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह पाक सहब औलाद करे। जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई रोज़ी के सिलसिले में या पढ़ने के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर बैरून ममालिक में रिहाइश पज़ीर हैं, अल्लाह ताला उनके मुश्किलात आसान फरमाए, उनको सलामत रखे। और जो रोज़गार की वजह से परेशान हैं अल्लाह ताला उनके लिए रोज़गार के असबाब पैदा फरमाए। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह ताला उनके लिए भी असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मेरे प्यारे वतन पाक वतन पाकिस्तान की खैर फरमाए। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।